जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी के अंदर लगभग लागू होने के कगार पे आ चुका है। ये ड्राफ्ट मैं अपने साथ लेके आई हूँ और इस ड्राफ्ट को ही लेकर के हम लोग आज बातचीत करेंगे। ड्राफ्ट आया कानून का, इसमें बताया गया कि क्या क्या इस कानून में होंगे, क्या क्या इंसेंटिव और डी इंसेंटिव दिया जाएगा लोगों को। इसके ऊपर हमने सोचा कि आइए चलिए बनारस की जनता से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिस चिड़िया का नाम कुछ महीनों पहले लिया गया था, आज वो चिड़िया खेत में उतरने वाली है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर सियासी दंगल जो मच रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ कहते हैं कि ये अल्लाह का कानून है, इससे टकराइए मत। लेकिन आइए चलिए यहीं पे हम लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये सारी मुस्लिम बहनें हैं। इन्हीं को लेकर के सियासी बड़ी तेज़ है। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव जी हैं जो कि BHU में इतिहास पढ़ाते हैं। चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, आप इतिहास पढ़ाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी था, ये ज़रा समझाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है और इसको बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी भारत की सीमा है, भौगोलिक सीमा, उसको हम खींच के नहीं बढ़ा सकते। धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए पूरी दुनिया की जनसंख्या के अनुसार तो भारत की जनसंख्या 30 से 35 करोड़ केवल होनी चाहिए, जिसके लिए संसाधन मौजूद हैं। लेकिन है कितने? 150 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है। और जो लोग जनसंख्या वृद्धि का काम कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वो संसाधनों का रोना तो रो रहे हैं। संसाधन जब ख़त्म है, एक ही घर में एक कमरे में अगर 10 लोग रोज़ बच्चे पैदा करेंगे और उसी कमरे में 10 से 20 लोग हो जाएंगे, तो कमरे को खींच के कैसे बढ़ाया जाएगा? कमरे के तो वो उसका विस्तार की कोई संभावना नहीं है। तो अब इसको रोकना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, नहीं तो जनसंख्या विस्फोट होगा तो इंसान ही इंसान को मार के खाएगा ना। आखिर हो क्या रहा है आज तो सारे संसाधनों की कमी हो गई है। अचानक ऑक्सीजन कमी हो गई, भाई हॉस्पिटल बना, सब कुछ बना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, इतने लोग बीमार पड़ने लगे। तो उसी तरह से अगर प्रलय से बचाना है हिंदुस्तान की धरती को, विश्व की धरती को, तो जनसंख्या ही रोकना एकमात्र उपाय है। और जनसंख्या रोकना तो अपने हाथ में है, अपने अधिकार में। और एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन मर्द बनाता जा रहा है। भाई उसका भी शरीर है, उसका भी जीवन है। 1 से 2 बच्चे पैदा करे तो पर्याप्त है, लेकिन वो हर साल 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे पैदा करते जा रही है। 10-12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो बच्चों को न खाने का ठिकाना है, न उनके कपड़े पहनने का ठिकाना है, न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना है। तो ये कहते हैं कि सरकार करे। सरकार क्या है, ठेका ले रखी है, एंजॉय तुम करो और काम करेगी सरकार। तो ये धंधा अब नहीं चलने वाला है और इसको तो बहुत ही सख्ती से, और जो लोग, अगर ये कानून लागू होता है और जो लोग 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करते हैं उसके बाद भी, तो उनके तो सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। उनकी नागरिकता भी ख़त्म कर देनी चाहिए। उनको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान नहीं, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का अपराधी है। तो अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है राजीव जी, आप एक प्रोफेसर होने के बावजूद आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि हमारे संसाधनों की कमी पड़ेगी, मानव को ही मार के खाएगा। लेकिन यहाँ पे सियासी राजनीति कम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के संभल से जो सांसद हैं शफीकुल रहमान बर्क, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है, इससे हमें टक्कर नहीं लेना चाहिए। और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, अगर किसी मुल्क से लड़ाई हो जाती है तो फौज की तरह वो काम करेंगे। तो किसके लिए, मतलब क्या कहना है? देखिए, शफीकुर रहमान के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि या तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, या तो जितने मुस्लिम बच्चे हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए जितने मुसलमानों के बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं वो शफीकुर रहमान की प्रॉपर्टी उन बच्चों को दे दी जाए। क्योंकि वो बच्चे पैदा हो गए, अब घूम रहे हैं, उसी के कहने पर पैदा हुए हैं सब। अल्लाह का कानून है तो अल्लाह के कानून से इसमें टकरा, अल्लाह का क्या कानून है? भाई आदमी अपने इच्छा से पैदा करता है कि अल्लाह कहता है कि पैदा करो? अगर कोई शादी नहीं करेगा, कोई औरत अपने यहाँ नहीं रखेगा तो कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? तो वो शफीकुर रहमान की सारी प्रॉपर्टी उन मुसलमान अनाथ बच्चों में वितरित कर देनी चाहिए, ताकि शफीकुर रहमान की हैसियत पता चले कि भारत का जो इतने जो सीमा है या जो भारत का संसाधन है वो उनके बाप का नहीं है कि वो बच्चे पैदा करेंगे और हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते रहेंगे। अगर वो बच्चा पैदा करे, वो अपने बच्चों की खुद जिम्मेदारी ले। हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, इन्हीं लोगों के बदौलत अनाथ हैं, शफीकुर रहमान जैसे लोगों के जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो पहले तो शफीकुर रहमान की प्रॉपर्टी उसी के इलाके के, जो संभल इलाके का है, उसमें कितने बच्चे अनाथ हो गए कोविड काल में, उन बच्चों को क्यों नहीं प्रॉपर्टी दे रहा? वो तो लूटने पर उतारू है, वो तो पूरा लूट के बैठा हुआ है। तो वो क्या बात करेगा कि अल्लाह का कानून है? और उसको अल्लाह का पता भी है कि अल्लाह
कहता है कि बच्चे पैदा करो, उसको सड़क पर छोड़ दो। जो इंसान पैदा होकर के सड़क पर अपने बच्चों को छोड़ देता है, दर दर ठोकरें खाने के लिए, भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से पीड़ित हैं, उसको क्या दर्द पता है? उसको औरत का दर्द क्या पता है कि एक बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है? वो तो मर्द है, वो तो अयासी करने के लिए सब धंधा कर रहा है, बात कर रहा है। तो उसको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए और गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, जो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ बोले, जो इस तरह की हरकत करे जिससे कि हिंदुस्तान का नक्शा मिटाने पर सब तुले हुए हैं। इनको लग रहा है कि बड़ी संख्या हो जाएगी। अरे बड़ी संख्या हो जाएगी, आजकल क्या तलवारों से लड़ाई हो रही है? चंगेज खां है क्या? अलाउद्दीन खिलजी है कि लड़ेंगे वो? आजकल परमाणु बम से युद्ध हो रहा है, आजकल बमों के धमाके हो रहे हैं, तो 1 मिनट में सारा साफ हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह की हरकत करके, वो मुसलमानों को भड़का करके केवल वो जनसंख्या पैदा करो ताकि मुसलमान अशिक्षित रहे, जनसंख्या बढ़ाओ ताकि मुसलमान महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहे, उनको वोट देती रहे। वो सब धंधा केवल वोट के लिए कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी तुरंत योगी जी को जब्त करके सारे अनाथ बच्चों में बांट देनी चाहिए। और उसका खुद का दिल बड़ा है। अगर वो अल्लाह का बंदा है तो जो अल्लाह के बंदे भीख मांग रहे हैं, जो अल्लाह के बंदे दर दर ठोकर खा रहे हैं, जो अल्लाह के बंदे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन अल्लाह के बंदों को, वो अल्लाह का बंदा जो सफीकुर रहमान जैसा है, वो अल्लाह का बंदा उन अल्लाह के बंदों को दे दे अपनी प्रॉपर्टी, तब मैं जानूंगा कि असली वो अल्लाह की हिमाकत करने वाला है। ठीक है। ये फ़ौज वाले पे मैं आपसे थोड़ा सा और कमेंट चाहूँगी। ये जो कहा कि ये फ़ौज हैं, अगर हम बच्चे पैदा कम करना शुरू कर देंगे तो फ़ौज कम हो जाएगी। अगर किसी मुल्क से लड़ाई हुई तो कैसे लड़ाई करेंगे हम? इस पे थोड़ा जवाब मैं आपका चाहती हूँ। देखिए, जो वो फ़ौज की बात कर रहा है तो फ़ौज को खाना भी चाहिए ना। हम कह रहे हैं, फिर से अपनी बात को दोहराएं, सफीकुर रहमान की सारी प्रॉपर्टी जब्त करके वो जो अवैध फ़ौज पैदा किया हुआ उस फ़ौज को दे दे, उनको खाना खिलाए। वो तो सड़क पे घूम रहे बेचारे, भूख से बिलबिला रहे हैं। उनका जिम्मेदारी तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को उठाना पड़ता है, सरकार को उठाना पड़ता है। और जब खाना नहीं मिलेगा तो चिल्लाएंगे, साहब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खाना नहीं है, तो यानी तुम बच्चा पैदा करते जाओ और हम टैक्स भरते जाएं। तो पहले उसको वो जिम्मेदारी ले ले कि भाई हम 5000 फ़ौज की जिम्मेदारी हम ले, खिलाए ना 5000 बच्चों को। है उसकी औकात? अपना खेत प्रॉपर्टी उसकी जितनी है, उसके पास जितना बैंक बैलेंस है, उसकी पता नहीं कितनी बीबियाँ रखा है, हमको मालूम नहीं, लेकिन वो जितना भी बच्चा पैदा किया, उन सारे बच्चों के अलावा जो बच्चों की वो हिमायत कर रहा है, जो हिमाकत, वो उन बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे देना। उसकी औकात है अगर सफीकुर रहमान की, तो मात्र मुसलमानों के केवल 5 बच्चों को गोद लेकर के दिखा दे, मैं जो वो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत नहीं है ऐसे लोगों की। वो केवल हमारी टैक्स पर, सरकार के हिंदुस्तान के संसाधनों पर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो अवैध कब्जेदारों को यहाँ रहने देंगे क्या हम? उनकी नाटक चलेगी, वो नाटक बंद हो जाएगा और ये कानून लागू होकर रहेगा। और जो भी 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करे उसको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती, उसकी नागरिकता तक जब्त होनी चाहिए। मजाक बना रखा है। 150 करोड़ जनसंख्या हो गई, हिंदुस्तान के संसाधन कहाँ से आएंगे? बिजली कहाँ से आएगी? पानी कहाँ से आएगा? नदियाँ सूख रही हैं, गंगा नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं, तमाम संसाधन खत्म। जब यहाँ पर पानी, बिजली सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो उनकी फौज कहाँ से क्या खाएगी जब सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे? वो तो संसाधनों को उजाड़ने पर तुला हुआ है। तो ऐसे लोगों को, नारकी लोग हैं, ऐसे लोगों की बात भी करना उचित नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये चीज़ आपसे पूछूं कि अगर मैं हिंदू और मुसलमान की ही बात करती हूं तो कहीं ना कहीं गरीब तबके के जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ आएगा कि चलो हमें इंसेंटिव मिलेगा, लड़का पैदा अगर पहला लड़का होता है तो 80,000 मिलेगा, ठीक, लड़की अगर पैदा होती है तो 1 लाख मिलेगा, नौकरी में छूट मिलेगा, होम लोन में छूट मिलेंगे, कई तरह की तमाम छूट जो हैं वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा जो 2 से कम बच्चे रखेंगे या फिर 2 बच्चे रखेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाएगा राजीव जी, जो बच्चे पैदा करने के लिए उकसाते हैं, जो बच्चे पैदा करने के लिए ये कहते हैं, यही सारे शब्द कहते हैं कि अल्लाह का रहम है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और एक औरत का, जैसे मैं इनका पूछूंगी, आपके कितने बच्चे हैं दीदी? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। क्या किया जाएगा ऐसे लोगों को? इनके अंदर दिमाग होगा, इनको लगा होगा कि मुझे 2 के बाद ही रुकना चाहिए या फिर ऐसे, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है, परिवार ऐसा दबाव बनाना शुरू कर देता है, या फिर जो मौलवी मौलाना होते हैं वो भी प्रेशर कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं। तब क्या करना? देखिए, पहले का दौर अलग था। पहले का महामारी थी, उसका कोई इलाज नहीं था, तो लोग सोचते थे कि अगर 5-6 बच्चे रहेंगे तो उसमें 1-2 तो बच ही जाएगा, जो उनके अंतिम समय में काम आएगा। अब का समय अलग हो चुका है। अब तमाम महामारियों पर नियंत्रण हो जा रहा है, लोग उसको रोक ले रहे हैं, या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। तो आज तो आवश्यकता है केवल 1 या 2 बच्चे पैदा करने की। पहले था कि भाई 5-6 होते थे तो 2-2 रोटी देगा तो काम चल जाएगा, इस तरह की भावना थी। अब तो भाई अगर 5 बच्चे पैदा कर देगा तो उसी को वो नहीं खिला पाएगा, वो पोलियो का शिकार हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। आज कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में, आप देख लीजिए बच्चे कितने कुपोषण के शिकार हैं। आप मुस्लिम इलाकों में चले जाइए, मुस्लिम इलाकों में किस बदतर स्थिति में लोग जी रहे हैं, ये सफीकुर रहमान को नहीं पता, या जो उनके मुसलमानों के रहनुमा उनको नहीं पता। दूध तक वो नहीं दे पा रहे हैं।
वो पाउडर का दूध भी उनके लिए मुयस्सर नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए माँ का दूध और उसके लिए गाय का दूध अनिवार्य होता है, लेकिन आज वो न माँ अपना दूध पिला रही, क्योंकि माँ तो बीमार है 5 बच्चे पैदा करके, और 5-6 बच्चे पैदा करके वो क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगी। कितने लोग, कितनी महिलाएं बच्चे पैदा करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। तो ऐसे में हमको मानवीय जीवन को बचाना है। ये क्या कहते हैं, मानवीय जीवन की दुर्गति कर रहे हैं, ये राक्षसी जीवन में ले जा रहे हैं उनको। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, उनके खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, वो क्या करेंगे तब? जब खाना नहीं मिलेगा तो आदमी अपराध की तरफ जाता है, अपराधी बनते हैं। आज तमाम मुस्लिम क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर जाइए, आज आप देखिए एक चीज़ की समस्या है, वो है खाने की। 2 रोटी, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुयस्सर नहीं है। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए सीधे सीधे वो मुसलमान दोषी है जिसके घर में 5-5, 6-6, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये अल्लाह नहीं कर रहा। अल्लाह तो ये कहता है, कुरान ये कहता है, अगर एक भी बच्चा हो तो उसका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। पहले लोग 4 बीवी रखते थे, तो जो समर्थ थे रखते थे, अब ये समर्थ नहीं है, इनके खाने का खुद ठिकाना नहीं है। 4 बीवी 44 बच्चे कहाँ से पैदा करें? और मौला हम तो कह रहे हैं कि जो लोग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करें, अथवा जो लोग ये कहें, उकसाएं कि नहीं ज़्यादा बच्चा पैदा करो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उन बच्चों को दे दी जाए। मतलब ये कानून में भी, ये ड्राफ्ट में एक चीज और ऐड करना कानून चाहिए, को लाया जाना चाहिए। जो जिस अपराध के लिए उकसाए उसकी प्रॉपर्टी जब्त करे, क्योंकि ये सारा खेल प्रॉपर्टी के लिए। भाई वो चुनाव जीतेगा, लूटेगा हिंदुस्तान को, पैसा कमाएगा, अपने लोगों को ठेका देगा। कितने लोग, कितने मुसलमानों के नेताओं ने दूसरे मुसलमानों को नौकरी दी है। आज अगर मुसलमान का मिनिस्टर बना होता और नौकरी देता, क्या मुसलमान चपरासी बनने के लायक भी नहीं था? क्या वो प्यून, कक्षा 6 पास, 3 पास, 4 पास है, वो प्यून भी नहीं बन सकता था? वो पानी का गिलास नहीं पिला सकता था? लेकिन आप मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, पूरा मुसलमान इलाका मिलेगा, एक आदमी नौकरी में नहीं मिलता है। क्यों? इनका कोई रहनुमा नहीं है। इनके बच्चा पैदा करो, कब्रिस्तान फ्री में ले लो, अब बिजली का ये बिजली भरो, सब्सिडी ले लो, यही सब कर करके इनको ज़िंदगी बर्बाद की। तो पूरे मुसलमानों की बर्बादी में ये मौलवी, मौलाना और शफीकुर रहमान जैसे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए सारे मुसलमानों को आज शफीकुर रहमान के घर जाना चाहिए, उसके घर का घेराव करना चाहिए, और उससे अपने बच्चों के लिए खाने का जो भी खाने का चावल दाल है, आटा है, वो उसके घर से मांगना चाहिए। ठीक, ये तो आपने मुझे एक तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उनकी संपत्ति को जो है सरकार को, जो ऐसे लोग भड़काते हैं उनका ये काम करना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। अच्छा, अब मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार ये जो कानून लेके आई है, इस पे ना विपक्षी दलों के बोलने में कुछ बन रहा है, ना वो चुप रह पा रहे हैं। बेचारों का दर्द इस बात में निकलता है कि वो ये कहते हैं कि इनका प्रदेश पे ध्यान नहीं है, इसीलिए ऐसे तैसे कानून ला करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी दल हो, वो मूल समस्याओं पे ध्यान नहीं देता। आज कहते हैं कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है, पीएम आवास नहीं मिल रहा। भाई संख्या आप बढ़ाएंगे, रोज प्रतिदिन संख्या बढ़ाएंगे तो कहाँ से ये सारी आवास आ जाएंगे या सड़क बन जाएगी? सड़क चौड़ी होती है तब तक आपकी जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, गाड़ियाँ लगाई जाती है, ट्रेन बनाया जाता है, तब तक आपके, भाई पैसा तो लिमिटेड है ना, संसाधन भी लिमिटेड है। आपने तो ऐसे ही भारत के 6 टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान बांटा, ईरान इराक को पहले ही बांट दिया, बांग्लादेश बांटा, पाकिस्तान बांटा, यहाँ भी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? केवल अकेले उत्तर प्रदेश बच जाएगा क्या? तो इसलिए उत्तर प्रदेश के में योगी आदित्यनाथ जी ने मूल समस्या पर ध्यान रखा। आज हम टैक्स पे करते हैं, हम करें कि हम टैक्स पे करें, उनके लिए टैक्स पे करें जो बेचारे वाकई अनाथ हैं, जिनके पास पैसा नहीं। लेकिन जो जानबूझ करके दिमाग से ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, हमको 15 बच्चे पैदा ही कर रहे हैं, हम उनके लिए टैक्स क्यों पेयर करें? क्यों नहीं एक दिन सारे जो टैक्स पेयर हैं वो हड़ताल कर दें कि भाई हमको टैक्स नहीं देना। हम इन लोगों को टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत पर, जो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को, अपराधीकरण कर रहे हैं। आखिर वो बच्चा पैदा होगा, कल वो उसको स्कूल जाना है, कल उसको कपड़ा चाहिए, कल उसको खाना चाहिए, उसको साबुन तेल चाहिए, कौन देगा? वो क्या सरकार सब्सिडी में देगी क्या? हम बच्चा पैदा करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। और ये सारा खेल जो चल रहा है, ये केवल वोट बैंक का और प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है कि भाई पैसा, हम नेता बन जाएंगे, वोट हमको मुसलमानों का मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, और जीत के हम अपने घर की झोली भर लेंगे। तो भैया, अगर कोई भी नेता आज अगर 70 साल में मुसलमानों का ओरिजिनल नेता होता तो मुसलमान इलाके में स्कूल खोलता, मुसलमान इलाके में हॉस्पिटल बनाता, मुसलमानों के लिए वो सब्सिडी की चिंता नहीं करता, मुसलमानों को नौकरी देता। आज बता दीजिए ना, पूरे हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत मुसलमान नौकरी में है? इससे ज़्यादा बेहतर तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, जब वो 30, 35, 40% के ऊपर वो नौकरी करते थे। तो उस समय कहावत थी, पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब फारसी पढ़ के नौकरी मिल जाती थी, लोग फारसी पढ़ते। आज मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है,
अशिक्षित है और उसको अशिक्षित और जाहिल बनाकर रखने में इनको बड़ा मर्दानगी का अनुभव होता है। ये पूरी 50% मुस्लिम औरतों को इन्होंने घर में कैद रखा हुआ है। मुस्लिम औरतों को ये बाहर नहीं निकलने देते, बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है। वो अपने इच्छा से कह नहीं सकती कि हमको ये बच्चा नहीं, हर साल वो प्रेग्नेंट होती रहेंगी। तो ये जो उनकी प्रेगनेंसी के लिए जो उनको पोषण चाहिए, जो उनको भोजन चाहिए, वो तो घर में है नहीं। वो तो केवल अपना बच्चा पैदा करने का धंधा किया और फिर वो गायब हो गया, चला गया। ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए, ज़्यादा कुछ तो तलाक करके तलाक दे दिया। तो सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति पूरे दुनिया में मुस्लिम महिलाओं की भारत में है, क्योंकि यहाँ के मौलवी मौलाना और यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं। और वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम महिलाएं बड़ा विद्रोह करने वाली हैं। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतर करके 3 तलाक कानून को अपने पक्ष में करवा लिया, उसी तरह से मुस्लिम महिलाएं बहुत भयानक तरीके से वो यूनाइट हो रही हैं और इनके खिलाफ इनकी तो इज्जत कोई नहीं है, लेकिन इनकी ये बेइज्जती करेंगी जगह जगह। आप खुद देखिए, शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़ बेगम, 14 बच्चे पैदा की, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और कहा कि बहुत बड़ा ताजमहल बना दिया उसके प्रेम में। काहे का प्रेम? हर साल तुम बच्चा पैदा कर रहे थे। 14 में 7 जिंदा रहे, 7 मर गए। चलिए, उस जमाने का समय अलग था। 7 में से औरंगजेब पैदा हुआ जो अपने बाप को, शाहजहां को कैद कर दिया और उसको मार डाला जान से। तो अगर ये क्रिमिनलाइज करना है अपने बच्चों को, भाई 8-10 बच्चे पैदा कर दिए, हम उनको कहाँ से खाना देंगे? एक मूंगफली भी अगर 100 ग्राम लाएंगे तो उनको हम नहीं दे पाएंगे। आप गरीब हैं, आप मांग रहे हैं, सब्सिडी मांग रहे हैं और आपके घर में खाने का ठिकाना नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं, किसी तरह से लूम चला रहे हैं, किसी तरह से ज़िंदगी चला रहे हैं। 2 आलू की सब्जी बना के और 3 किलो पानी डाल के तो रस्सा लगा के खाना खाते हैं और कह रहे हैं कि बच्चा पैदा करो। ये शफीकुर रहमान पैसा देगा क्या? ये क्या नहीं स्कॉलरशिप देता है जो बच्चे पैदा कर रहे हैं? ये आज घोषित करे कि सारे मुसलमानों को मुसलमान ही पैसा देंगे। सरकार क्यों टैक्स देगी भाई? या सारे हिंदुओं को हिंदू पैसा देंगे? जो भी हिंदू नेता या जो मुसलमान नेता इस तरह की हरकत और हिमाकत करता है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। ये कानून में लाया जाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो जिस तरह के क्रिमिनल अपराध को बढ़ाता है, जैसे आज योगी जी ने क्या किया, आज सारे अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब वो करें, अब वो सारे अपराधी जितने भी हैं उनको उतनी प्रॉपर्टी एकत्र करने में मर जाएंगे, वर्षों लग जाएगा। 7 पुश्त इनकी नहीं कर सकती है। लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन आज उसी तरह से अब इनको क्या है भाई, शफीकुर रहमान को बोल दिया। हम कह रहे क्यों? शफीकुर रहमान सांसद है ना भाई, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसकी खेत बाड़ी होगी। तो जितने मुस्लिम बच्चे अनाथ हैं, हिंदू का तो छोड़ दे, वो मत ठेका ले, उसके लिए बहुत लोग हैं। मुस्लिम बच्चे जितने अनाथ हैं, जिनके माँ बाप कोरोना काल में मर गए हैं, उन बच्चों को शफीकुर रहमान की प्रॉपर्टी दे दी जाए, या समाजवादी प्रॉपर्टी के जो मुखिया हैं उनकी प्रॉपर्टी मुस्लिम बच्चों में वितरित कर दी जाए। क्यों नहीं सरकार ऐसा कर रही है? ये कैसे इनकी हिम्मत पड़ती है कि संसाधन तो बढ़ा नहीं सकते, ये संसाधनों को ख़त्म कर रहे हैं, संसाधनों को कम नहीं कर रहे हैं, ये संसाधनों को पूरा सत्यानाश कर दे रहे हैं। तो इंसानियत के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन नहीं, इंसानियत के दुश्मन है। और एक दिन ऐसा आएगा, इतनी बड़ी संख्या आबादी हो जाएगी, लोग एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देंगे। इंसान को मारेगा। बस आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी, फिर मैं मुस्लिम बहनों के पास जाऊंगी उनसे उनकी दास्तान पूछने के लिए। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी, यूपी इलेक्शन आने वाला है 2022 में, यूपी इलेक्शन है मार्च में, मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो उसमें ये जो मुद्दा है आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो यहाँ पे स्टेट का मुद्दा है, तो ये कितना मतलब प्रबल रहेगा और कितना ये इम्पोर्टेंस रखेगा यूपी इलेक्शन में? देखिए, जब भी अगर ये योगी जी इसको 5 साल पहले लाते या 4.5 साल पहले लाते, तो उस समय कहते कि धर्म खतरे में है। अभी ला रहे हैं तो चुनाव खतरे में। इनका हर चीज़ खतरे में रहता है। ये पता नहीं किस दुनिया में मिट्टी के बने हैं कि हर समय ये खतरे में ही रहते हैं। कभी ये बेचारे खतरे से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये चुनाव हो अथवा ना हो, हम कह रहे हैं कि अभी अलकायदा के 2 लोग पकड़े गए, तो क्या इंतजार करना चाहिए कि दोनों मुसलमान थे? अभी तक हिंदुस्तान में जब भी मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाता है तो किसी को आतंकवाद का धर्म नहीं पता चलता है, लेकिन जब कोई हिंदू कोई गुनाह करके पकड़ लिया जाता है तो हिंदू आतंकवाद का जुमला फेंक दिया जाता है। तो अब 2 मुसलमान पकड़े गए हैं और दोनों मुसलमान हैं पक्के तौर पे, दोनों नमाज पढ़ते थे, वो सब अगल बगल के लोग बता रहे हैं। तो क्यों नहीं कोई मौलाना या क्यों नहीं शफीकुर रहमान जैसा जो नेता है वो जाके उनको इस्लाम से खारिज कर दिया? आज अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता, मंदिर में जाता, नमस्कार करता या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता, तो यही देवबंद वाले, यही मुसलमान मौलाना, ये 2 आतंकवादियों के ये कायर हैं, ये डरपोक हैं। इनकी जो नौटंकी कर रहे हैं ना कि ये अल्लाह का कानून है, इनका कानून अल्लाह का कानून है, जाके अरब में चलाओ, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ भारत का संविधान चलेगा, यहाँ एक ही कानून चलेगा, वो भारत का संविधान चलेगा। अगर 2 बच्चों का कानून पारित होता है तो इसको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ
प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए, ये तुरंत मान जाए। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा झगड़ा प्रॉपर्टी का है। इनकी प्रॉपर्टी हर कीमत पर जब्त होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव लड़े उसको प्रॉपर्टी डोनेट कर देनी चाहिए। भाई सेवा करने जा रहे हो ना, समाज सेवा करना है, तो तुम काहे के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हो? सारी प्रॉपर्टी डोनेट करके फकीर बन के जाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? करो सब न्यौछावर, बनो सब फकीर। आज फकीरी की जरूरत है। ये तो शफीकुर रहमान फकीरों को मानता ही होगा, मुसलमान है तो जाता होगा मजार वजार पे। अगर देवबंदी बहाबी होगा तो वो भी मजार पे नहीं जाता होगा, पता नहीं किस विचारधारा के, मालूम नहीं। लेकिन शफीकुर रहमान को फकीर बन जाना चाहिए, दे देना चाहिए दान की। चलो भाई मेरे मुसलमान बच्चे इतने कोविड काल में इनके माँ बाप मर गए, अब इनके पास कुछ नहीं है, हमारी जितनी प्रॉपर्टी सारे मुस्लिम बच्चों को है, तब अल्लाह का सही बंदा वो कहलाता। अभी तो लूट रहा है मुसलमानों को, तो कैसे वो अल्लाह का बंदा हुआ? और जो अल्लाह के बंदे बिलबिला रहे हैं भूख से, उनका कौन ख्याल रखेगा? अच्छा, और इससे विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी विपक्षी दल यहाँ पे यूपी के अंदर है, तो उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा? ये आखिरी सवाल पूछ के आपके साथ इंटरव्यू खत्म और फिर महिलाओं के साथ शुरू करेंगे। उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका असर हर लोग के दिलो दिमाग पर है। हम लोग का खून खोल रहा है। हम टैक्स पे करते हैं, हम कमाते हैं, हमारा पूरा 30% टैक्स में चला जाता है। हम क्यों टैक्स दें? हम क्यों नहीं सरकार से पूछे कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है? आप बताइए। एक आदमी दिमाग से बना करके चला, हमको 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे पैदा करना, हम टैक्स देते रहे, कब तक देंगे हम? और हम टैक्स दें, हम 2 बच्चे पैदा करें या हम 1 बच्चे रखें, और जो टैक्स न दे वो उसको सब्सिडी चाहिए तो 75 बच्चे पैदा करें, ये कैसे चलेगा भाई? आप बताइए कि टैक्स का सुविधा उन्हीं को मिलेगा जो 2 बच्चे पैदा करेंगे। हमारी भी तो कुछ सीमा है ना, सहने की, बर्दाश्त करने की, कि हम बर्दाश्त करते रहें और इनको हम टैक्स देते रहें अपना। और सरकार मनमाना तरीके से जिसको मन चाहे, जैसे मन चाहे, जो क्रिमिनलाइज करे, जो 1 बच्चा पैदा करे, उस संख्या बल में कम है तो बेचारा उसका कोई सुन नहीं रहा है। देश का काम कर रहा है तो उसका कोई सुन नहीं रहा है। आखिर जिन्होंने कम बच्चे पैदा किए होंगे और जिन्होंने ज़्यादा बच्चा पैदा किए होंगे, तो जो संख्या के आधार पर, तो बाकी सारे लोग बच्चे पैदा करें। तब जब संख्या के आधार पर ही सारा कुछ होना है, सब लोग करें। और देखिए भारत की क्या स्थिति, अभी 150 करोड़ है ना, 150 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है, अभी पता नहीं उससे 10-20 करोड़ ज़्यादा ही होंगे लोग। बनारस की आबादी, बनारस की तरह तो देश है, बनारस की आबादी 45 लाख है, ये तो मान रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। तो आप जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो इसका असर तो सारे लोगों पर, खासकर देखिए महिलाओं पर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं कमर कस ली हैं। मुस्लिम महिलाओं ने कह दिया कि हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अब मुस्लिम महिलाओं ने अपने मर्दों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है, और मौलाना मौलवियों को भी ये अच्छी तरह से धोना जानती हैं, क्योंकि पिछली बार 3 तलाक में इन्होंने ऐसा धोया कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और इनका जो बहुत बड़ी बॉडी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अल्लाह के ठेकेदार और मुसलमानों के ठेकेदार बनते फिरते थे, इनको भी मुस्लिम महिलाओं ने ठीक तरह से धो दिया है। तो मुस्लिम महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हम लोग तो पहले ही से उस श्रेणी में हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे की श्रेणी में। जो नौकरी करता है वो जानता है कि भाई हमारी क्या औकात है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहा है, आप सोचिए, जो बड़े बड़े जगह पे नौकरी कर रहा है, उनसे ज़रा पूछ लीजिए, उनके 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे। और जो नौकरी नहीं कर रहा है, जिसको कि खाने का कल ठिकाना नहीं है, कल पता नहीं कि सब्जी कैसे आएगी या चावल के, वो 15 बच्चे पैदा कर रहा है। अरे भाई, क्या दिमाग में तुम सोच रहे हो? कैसे सोच रहे हो? वो बच्चों को क्या, कौन खाना देगा? कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा होगा, अगर भूख से बिलबिलाएगा तो कोई भी अगर इंसान होगा तो उसकी आत्मा पसीज जाएगी। लेकिन शफीकुर रहमान की नहीं पसीजेगी। अगर पसीज जाए तो मेरी चुनौती है शफीकुर रहमान को कि अभी के अभी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दे। ठीक, चलिए, ये थे डॉक्टर राजीव जी। आइए अब मुस्लिम